नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार गौतम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं होम्योपैथी की एक दवा एलोसोकोटिना के बारे में। एलोसोकोटिना वेजिटेबल किंगडम की एक बहुत ही सुंदर एंटीसोरिक दवा है, जिसको डॉक्टर हेल्विक ने सबसे पहले प्रूव किया था। बाद में इसको डॉक्टर हेरिंग्स और डॉक्टर रैफ ने इस दवा को रिप्रूव किया था। एलोसोकोटिना घृत कुमारी के फ्रेश ताज़ा पत्ती से निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ से इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके एक्शन की बात की जाए तो यह लीवर, एब्डोमेन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ साथ पेल्विक और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इस दवा का विशेष कार्य है। अगर इसके गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एलोसोकोटिना का एक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। यह दवा जो है इंटेस्टिनल सिक्रेशन को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जेली लाइक लम्प्स ऑफ म्यूकस तैयार करता है, जो कि रेक्टम से बिना प्रयास के ही बाहर आ जाता है। इसके ऊपर जो है पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, स्फिंक्टर एनाई मसल रिलैप्स होने की वजह से पेशेंट जो है रेक्टल अर्ज यानी कि स्टूल के बेग को नियंत्रित नहीं कर पाता है। एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे उनका मल द्वार जो होता है काफ़ी वीक होता है, और वीक होने की वजह से अगर उनको स्टूल का बेग आए तो ऐसी स्थिति में जरा सा भी थोड़ा सा भी एलोसोकोटिना का पेशेंट जो वेट नहीं कर पाता है। यहां तक कि आप देखेंगे एलोसोकोटिना के पेशेंट में उनको बेड के ऊपर ही स्टूल हो जाता है, कभी कभी कपड़े में भी हो जाता है। इस तरह का जो सिम्टम है आपको एलोसोकोटिना में मिलेगा। इसके उलट अगर मक्सोल में देखेंगे तो उनको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टूल हार्ड हो या फिर सॉफ्ट हो, एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है अपने स्टूल को रोक नहीं पाता है। इनका स्टूल जो होता है इनवॉलेंटरी होता है। छोटे छोटे बच्चे में स्टूल कपड़े में हो जाता है। ये ऐसी स्थिति उनके माता पिता बच्चे को डांटते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माता पिता अगर एलोसोकोटिना का पेशेंट हो तो उनको भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर दूसरे इसके गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे इनको भय होता है मल बाहर आने का। जब यूरिन जाएगा उस वक्त मल बाहर आने का भय होता है। इसके साथ साथ जब फ्लैटुलेंस होता है यानी कि पेट से अगर गैस पास होता है तो उस वक्त भी इनको भय होता है मल बाहर आने का। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोसोकोटिना का जो पेशेंट होता है उनको पता नहीं चलता कब उनको स्टूल आएगा, कब उनको फ्लैटुलेंस होगा, कब उनको मल बाहर आएगा। इस तरह का जो सिम्टम है आपको एलोसोकोटिना में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे सुबह उठते ही उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट अगर गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे ग्रेट फीलिंग्स ऑफ फुलनेस एंड हैवीनेस इन पेल्विस एंड रेक्टम रीजन में और पेल्विस रीजन में इनको हैवीनेस और फुलनेस सेंसेशन होता है। यानी कि रेक्टम रीजन में कुछ भरा हुआ है, पेल्विस रीजन में कुछ भरा हुआ है और हैवीनेस यानी कि भारी भारी उनको अनुभव होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोसोकोटिना का पेशेंट जो होता है इनमें जो है अत्यधिक मात्रा में वायु पास होता है। मल की तुलना में अत्यधिक मात्रा में वायु पास होता है। वायु बाहर आने के बावजूद यानी कि फ्लैटुलेंस होने के बावजूद इनको जो एक फीलिंग होता है पेट भरा हुआ वायु पास होने के बाद यानी कि फ्लैटुलेंस पास होने के बाद भी इनका पेट भरा हुआ, इनका रेक्टम जो है भरा हुआ, इस तरह का अनुभूति इनको हमेशा होता है। मल त्याग के समय मल की तुलना में अत्यधिक मात्रा में वायु पास होता है और उसके साथ साथ इनको म्यूकस भी साथ में आता है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एलोसोकोटिना के पेशेंट में आफ्टर ईटिंग ऑल कंप्लेन एग्रेवेट यानी कि आप कह सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद इनको जो है टॉयलेट जाना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर डिसेंट्री में आप देखेंगे थोड़ा सा भी पानी पी ले तो ऐसी स्थिति में भी उनको स्टूल का बेग आता है और उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोसोकोटिना के पेशेंट में खाना खाने के तुरंत बाद एब्डोमिनल पेन भी होता है। सुबह अगर खाना खाए तो इस तरह की ऐसी स्थिति में जो इनको एब्डोमिनल पेन भी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो इसमें आप देखेंगे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों अल्टरनेट करता है। यानी कि डायरिया अगर ठीक हो जाए तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तो उसके बाद एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है डायरिया से सफर करने लगता है। इस तरह का सिम्टम आपको पोडोफाइलम में देखने को मिलेगा, एंटीम क्रूड में देखने को मिलेगा, ओपियम और इसके साथ साथ चेलिडोमनियम और नाइट्रिक एसिड में भी आपको इस तरह का सिम्टम देखने को मिलेगा। लेकिन आईबीएस में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप देखेंगे इस तरह का सिम्टम जो है एक कॉमन सिम्टम है। अगर पेशेंट को आईबीएस नहीं हुआ हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर नहीं हुआ हो तो यह एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है।
तो इसके अलावा नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे रंबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड इन द एब्डोमेन, यानी कि उनके पेट में जो है एक घड़घड़ाहट शब्द होता है। आप कह सकते हैं बोतल से जैसे पानी बाहर होता है, इस तरह का शब्द जो है उनके पेट से एक रंबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड जो है आपको सुनने को मिलेगा। यह जो है डायरिया और डिसेंट्री में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि आप कह सकते हैं रंबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड्स इन द एब्डोमेन एलोसोकोटिना का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दोस्तों इसके अलावा अगर इसके एग्रीवेशन की बात की जाए, एलोसोकोटिना के एग्रीवेशन की बात की जाए तो आप देखेंगे इनका जो सारा कंप्लेन होता है ऑल कंप्लेन एग्रीवेट फ्रॉम हीट, यानी कि हीट से, यानी कि आप कह सकते हैं गर्मी से जो है सारा कंप्लेन जो है एलोसोकोटिना के पेशेंट में जो है बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर इन एब्डोमिनल पेन की बात की जाए तो एब्डोमिनल पेन आप देखेंगे इनको मॉर्निंग में एब्डोमिनल पेन होता है, और इसके अलावा एग्रीवेशन जो होता है आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने के बाद इनको एग्रीवेशन होता है। अगर रिलीफ की बात की जाए तो आप देखेंगे इसलिए कि एलोसोकोटिना का पेशेंट जो होता है हॉट पेशेंट होता है, इसलिए कोल्ड से, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर से, कोल्ड एप्लीकेशन से एलोसोकोटिना के पेशेंट को आराम होता है। दोस्तों अगर इसके डिजायर की बात की जाए, यानी कि एलोसोकोटिना के पेशेंट के डिजायर की बात की जाए तो एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है एप्पल खाना पसंद करता है, नमक खाना पसंद करता है, और इसके साथ साथ साइट्रस फ्रूट, यानी कि आप कह सकते हैं जूसी फ्रूट खाना पसंद करता है। दोस्तों अगर इसके एवर्सन की बात की जाए तो एलोसोकोटिना का पेशेंट जो होता है इनको खट्टी चीजें, यानी कि सावर जो है कोई भी खट्टी चीजें इनको पसंद नहीं होता है, और इसके साथ साथ इनको मीट खाना पसंद नहीं होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में। पर्टिकुलर सिम्टम में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होता है एलोसोकोटिना के पेशेंट में देखेंगे जब उनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो सिर्फ उनको फ्लैटुलेंस होता है, यानी कि फ्लैटुलेंस पास होता है, उसके साथ साथ उनको काफ़ी हेडेक होता है और कमर में दर्द होता है, और जब भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है काफ़ी उनको एंगर होता है, यानी कि काफ़ी इरिटेबल फीलिंग करता है एलोसोकोटिना का पेशेंट। दोस्तों नेक्स्ट पर्टिकुलर सिम्टम की बात की जाए तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एब्डोमिनल पेन, यानी कि एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे उनको एब्डोमिनल पेन होता है, नाभि के चारों तरफ उनको दर्द होता है, और वहाँ पे दबाने से आराम भी होता है, और सामने झुकने से भी आराम होता है एलोसोकोटिना के पेशेंट का एब्डोमिनल पेन। यह सिम्टम जो है आपको क्लोसिंथिस में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है उनको जब एब्डोमिनल पेन होता है तो इतना दर्द होता है कि दर्द की वजह से एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है रोने लगता है। इस तरह का सिम्टम अगर आपको मिले तो आप समझ लीजिए एलोसोकोटिना का एक सिम्टम हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जब मल त्याग करता है एलोसोकोटिना का पेशेंट तो मल त्यागने के बाद जो है एलोसोकोटिना के पेशेंट में पेन में, यानी कि एब्डोमिनल पेन जो होता है एब्डोमिनल पेन में उनको कुछ रिलीफ होता है। दोस्तों नेक्स्ट पर्टिकुलर सिम्टम की बात की जाए तो उसमें मैं ले रहा हूं यहाँ पे डिसेंट्री एंड डायरिया। डिसेंट्री एंड डायरिया में भी आप देखेंगे एलोसोकोटिना का पेशेंट जो होता है उनको काफ़ी एब्डोमिनल पेन होता है, नाभि के चारों तरफ जो उनको काफ़ी दर्द होता है, और नाभि के आसपास जो उनको कोल्डनेस सेंसेशन होता है। एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे जब उनको स्टूल आता है, यानी कि स्टूल का बेग होता है उसके पहले या ड्यूरिंग स्टूल, यानी कि मल त्यागने के समय जो उनको काफ़ी दर्द होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इन राइट साइड में दाहिने तरफ लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में उनको दर्द होता है। इसके साथ साथ एक और सिम्टम है प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ उनको काफी मात्रा में पसीना भी आता है एलोसोकोटिना के पेशेंट में। एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे इनका जो डायरिया होता है येलोइश कलर का होता है, और इसके साथ साथ पानी की तरह पतला भी होता है, काफी दुर्गंध होता है, और इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी होता है। दोस्तों मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सिम्टम पाइल्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे मल त्याग के दौरान प्रेशर देने से बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह जो है इनका पाइल्स जो है बाहर आ जाता है, और उस पाइल्स में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन भी होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है उनका अगर पाइल्स अगर बाहर आ जाए तो ऐसी स्थिति में कोल्ड वाटर से इनको रिलीफ होता है। दोस्तों नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिम्टम ले रहा हूँ लंबागो, यानी कि आप कह सकते हैं एलोसोकोटिना के पेशेंट में कमर दर्द भी होता है। अगर कमर दर्द में वृद्धि हो जाए तो ऐसी स्थिति में पाइल्स और हेडेक में इनको रिलीफ होता है, और इसके उलट अगर कमर दर्द में अगर कमी आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है इनका पाइल्स और हेडेक में जो है वृद्धि हो जाता है।
नेक्स्ट मैं पार्टिकुलर सिम्टम यहाँ पे ले रहा हूँ हेडेक। हेडेक अल्टरनेट विथ लंबागो, यानी कि कमर दर्द और हेडेक में अल्टरनेट होते रहता है। एक बार कमर दर्द अगर ठीक हो जाए तो हेडेक, और हेडेक अगर ठीक हो जाए तो कमर दर्द। इस तरह का सिम्टम आपको एलोसोकोटिना के पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कपाल में दर्द होता है, यानी कि फोरहेड में एलोसोकोटिना के पेशेंट में आप देखेंगे इनके फोरहेड में दर्द होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे विथ हैवीनेस सेंसेशन इन द आईज, यानी कि कपाल में दर्द के साथ साथ अल्टरनेट लंबागो एंड हेडेक के साथ साथ उनके आंख के ऊपर जो है हैवीनेस सेंसेशन होता है और पार्सली क्लोज, यानी कि आप कह सकते हैं एलोसोकोटिना का पेशेंट जो है जब उनका हेडेक होता है तो हेडेक के समय जो है आधा आंख खुला हुआ आधा बंद, इस तरह का सिम्टम जो है आपको ओपियम में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेडेक आफ्टर स्टूल, यानी कि स्टूल के बाद इनको हेडेक होता है। इस तरह का सिम्टम आपको एलोसोकोटिना के पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिम्टम ले रहा हूँ स्किन डिजीज। स्किन डिजीज में आप देखेंगे एलोसोकोटिना के पेशेंट में विंटर सीजन में स्किन डिजीज एग्रेवेट कर जाता है। दोस्तों एक्यूट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एलोसोकोटिना बहुत ही सुंदर दवा है। दोस्तों अगर इसके पोटेंसी की बात की जाए तो आप इसे 6 पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलोसोकोटिना के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।